हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रणधीर कपूर और आज आप लोगों के लिए 11th का फिजिक्स लेकर आया हूं। बहुत दिन से कमेंट दोस्त लोग आ रहा था कि चालू करें फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। तो हम इंग्लिश का एक टॉपिक है आर्टिकल टॉपिक है, उसको हमने थ्योरी के साथ प्रैक्टिस के साथ कंप्लीट कर दिया है, एंड कर दिया है। यानी आर्टिकल हमने 3 वीडियो डाला है, 3 वीडियो यानी लगभग जिसमें 20 मिनट का वीडियो होगा, यानी 1 घंटा मानिए। यानी 1 घंटा में आपको आर्टिकल पूरा खत्म कर दिए हैं। और आपको एक है बुक एयरफोर्स का करतार का, उसका फुल सॉल्यूशन हमने कर दिया है। और 11th क्लास का आज पढ़ाऊंगा फिजिक्स। आप फिजिक्स खत्म करने के बाद, एक चैप्टर खत्म करने के बाद इसे खत्म करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने के बाद इसको भी एक चैप्टर को, उसको जो बुक है एयरफोर्स करतार का, उसको भी हम यानी जो चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे तो आपका इंग्लिश हो या फिजिक्स हो, आपको हम सब इसका प्रैक्टिस करवाएंगे एकदम। देखिए, जानते हैं थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग पढ़े 9th में, तो उसका थोड़ा सा आगे करें ना लेवल, तो हम लोग पहुंचेंगे 11th में। ठीक है, 11th पर लेवल हाई करिएगा थोड़ा सा, तो हम पहुंच जाएंगे एयरफोर्स में, एनडीए में। तो कहाँ पर हम लेवल हाई कर देते हैं, तो देखिए आप लोग 11th का आज फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग तो बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए कि आइए कि दोस्त आगे आप लोगों के लिए जो 11th 12th ही नहीं बल्कि एयरफोर्स नेवी और साथ साथ एनडीए में तैयारी करवाएंगे। देखिए 11th क्लास का आप लोगों के लिए है दोस्त फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ना, जानेंगे कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे आखिर फिजिक्स है क्या, फिजिक्स किसको कहते हैं, इसमें क्या पढ़ते हैं, और इसमें इसका जनक क्या है, यानी फादर ऑफ फिजिक्स क्या है। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आखिर फिजिक्स है क्या, ये कहां से आया। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि जो फिजिक्स है ना, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। ठीक है, एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस। इसका मतलब होता है नेचर। दैट मीन्स अगर नेचर कहें तो क्या, प्रकृति। ठीक है, नेचर कहें तो क्या, प्रकृति। ठीक है, यानी फिजिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस का मतलब नेचर होता है, नेचर का मतलब प्रकृति होता है। ठीक है, यानी फिजिक्स का उत्पत्ति जो है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है, इसका मतलब प्रकृति होता है। तो अब हम जानेंगे कि फिजिक्स कहते किसे हैं, फिजिक्स है क्या। तो देखिए, आइए देखिए, आप जानते होंगे कि फिजिक्स है जो साइंस का एक पार्ट है, एक भाग है। जैसे कि साइंस का ही पार्ट है ना फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सब क्या है, साइंस का है पार्ट है, साइंस का ही भाग है। तो हम यहीं से आपको बता देंगे क्या, डिफिनेशन, परिभाषा। डिफिनेशन और परिभाषा यहाँ रखने का कोई जरूरत नहीं है दोस्त। हमने आपको बताया कि फिजिक्स जो है साइंस का क्या है, एक भाग है, एक शाखा है। तो हम लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्या, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। क्या, साइंस। अच्छा, यानी हमने आपको अभी बताया कि फिजिक्स जो है साइंस का भाग है, साइंस का पार्ट है, साइंस का ब्रांच है। तो लिख दिया है, बतिया फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमने अभी आपको बताया कि फिजिक्स दैट मीन्स नेचर, फिजिक्स दैट मीन्स नेचर। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच भी, यानी इसमें हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इन विच भी स्टडी अबाउट क्या, नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना, यानी घटना, नेचर एंड नेचुरल फेनोमिना। तो दोस्त आपका तैयार है डिफिनेशन आपका यहाँ पे। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एंड अगर हम इसको हिंदी में कहें तो भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है
जिसमें हम लोग नेचर यानी प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले तमाम घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या? भौतिकी एक विज्ञान का शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो जानेंगे कि प्रकृति या प्राकृतिक घटना है क्या। ठीक है, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं। आपको बताएं कि फिजिक्स दैट मींस नेचर, उसमें नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। ये नहीं, देखिए डिफिनेशन है ना, परिभाषा है ना, आपको कहीं भी बुक में, गाइड में, गेस में कहीं भी मिल जाएगा। ठीक, लेकिन उसको मेन है समझना। यूट्यूब पे ढेर टीचर आते हैं, ऐसे पढ़ा के जाते हैं लिख के कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल इवेंट, नेचुरल फिनोमेना। पता नहीं कि समझा कि क्या है क्या नहीं है। तो आप मेरे साथ आप आए हैं तो समझिए कि क्या है। कितने पता नहीं चलता है कि फिजिक्स, सॉरी यूट्यूब पे पढ़े आए, पढ़ावे आए, पढ़े आए हैं। तो आप मेरे साथ जो आ गए हैं तो समझिए, खाली समझने की कोशिश कीजिए। परिभाषा को बुक में, गेस में, पेपर में, गाइड में कहीं मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया कि फिजिक्स जो है एक साइंस का यानी विज्ञान का भाग है, शाखा है, जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में घटने वाले तमाम घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे दिन और रात का होना, सूर्य का उगना और डूबना, वर्षा का होना, गर्मी का होना, ठंडा का होना, ये सब जो क्या है घटना है। जितना भी प्रकृति में घटना घटता है, जैसे अभी आप हमको देख रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं। प्रकाश, लाइट कहाँ पढ़ना है? जिसमें पढ़ना है। अभी हम खड़े हैं, अभी हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, लिखा रहा है किस कारण? घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण। घर्षण कहाँ पढ़ना है? जिसमें पढ़ना है। यानी अभी हम बोल रहे हैं, आपके पास आवाज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड साउंड। साउंड कहाँ पढ़ना है? इसमें पढ़ना है। यानी जितना भी घटना घट रहा है ना, साइकिल चल रहा है, बस चल रही है, जितना भी है घटना, सबको हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। यार फिजिक्स जो है ना एकदम मजेदार सब्जेक्ट है, एकदम मजेदार है। विजुअल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको। जैसे कि देखिए, बस में जा रहे हैं हम लोग, बस में बैठे हैं, ठीक, अचानक बस खुलता है। हम लोग आगे झुकते हैं कि पीछे? बस में जा रहे हैं, बस खड़ी है, ठीक है, अचानक बस खुला, ठीक, तो कहाँ झुकेंगे हम लोग? आगे कि पीछे? अच्छा, दरी पे कोई बैठा है, लेकिन दरी पे बैठा, ठीक है, आप जाके पीछे से उसको दरी खींच दीजिए, लड़का आगे की उठा जाएगा। यानी जितना भी हमको घटना पढ़ना है, जितना भी घटना हो, वो सब कहाँ है? फिजिक्स में पढ़ना है। सब फिजिक्स में पढ़ना है। साइकिल चल रहा है, बस, ट्रेन, जो भी है सब फिजिक्स में पढ़ना है। दिन का होना, रात का होना, कुछ भी है, सब फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ साइंस, तो अगर हम कह दें कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, तो इसमें दो राय नहीं है। अगर हम कह देंगे कि फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, यानी जो है मैथमेटिक्स जब साइंस का रानी है, तो फिजिक्स एकदम साइंस का क्या है? राजा है। एकदम मजेदार तरीके से समझिएगा। काहे कि जो फिजिक्स है ना, आप देखते हैं इसको, पर डे देखते हैं, दिन यानी हर दिन आप इसको देखते हैं। सुबह से उठना है, यानी कि जितना भी नित्य क्रिया करते हैं, यानी कि आप देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जितना भी घटना घटता है, वो सब क्या है यार? सब फिजिक्स है। सब क्या है? सब फिजिक्स है। हम पानी ऊपर फेंकें, ऊपर गोला बन गया, गोला बनता है कि नहीं बनता है? सरफेस टेंशन के कारण गोला बनता है। कहाँ पढ़ना है? फिजिक्स में पढ़ना है। ठीक है, यानी फिजिक्स जो है ना एकदम विजुअल तरीके से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री है ना, तो H2 + O2 H2O होता है, ठीक है, लेकिन ये आप देखते नहीं है डेली? देखते हैं जी? नहीं देखते हैं। अगर आप उसको देखना है ना, तो जाइए प्रयोगशाला में, तब आपको पता चला कि H2 + O2 H2O होता है। केमिस्ट्री का टीचर गुस्साएगा मत। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। अब हम इसका बात करते हैं जनक के बारे में कि फादर ऑफ फिजिक्स। तो देखिए, एक है गैलीलियो गैलीली और एक है सर आइजैक न्यूटन। इसको न्यूटन हम लोग कहते हैं। तो फिजिक्स का जनक अगर हम लोग कहें, फिजिक्स का जनक अगर हम लोग कहें, तो सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। फिजिक्स का अगर हम जनक की बात करें, तो किनको माना जाता है? न्यूटन को माना
जाता है। ठीक है, यानी फिजिक्स का जनक कौन है? न्यूटन है, या फिर गैलीलियो गैलीली को भी माना जाता है। गैलीलियो गैलीली। और मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी का जनक अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को माना जाता है। मॉडर्न फिजिक्स यानी हम लोग कहें तो आधुनिक भौतिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। ठीक है, यानी जितना भी हम लोग घटना पढ़ते हैं सब क्या है? फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो हम कल के क्लास में बात करें, जानते हैं क्या? 11th क्लास के पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन पे, और उसको 3 या 4 पार्ट में खत्म करके उसके बाद हम जो आप बताए थे कि प्रैक्टिस करवाएंगे एयरफोर्स के बुक से, उसको हम फुल प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और देखिए एक बताओ, दोस्त लोग या भाई लोग जो पूछता है क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे कि हम उसको नंबर दिए थे, देखिए 766 है, 771 है, 4058 है, ये मेरा 8वां नंबर है। अगर 1 से लेके 10 तक आपको कोई सब्जेक्ट में, जहां तक संस्कृत में भी अगर कोई दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, तो हमसे पूछिए आप। और 11 12 की बात करें तो फिजिक्स प्लस इंग्लिश का हम भैया हैं। फिजिक्स और इंग्लिश में आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत होता है तो आप उसे पूछिए। जैसे कि पिछले बार एक क्वेश्चन से पूछा क्वेश्चन ना कि सर से हम लोग पढ़े थे 8 या 9th में कि किसी के भी पावर 0 रहेगा ना तो उसका मान 1 होता है, लेकिन हमको पता नहीं कैसे होता है, तो उसको बता दीजिए। देखिए एकदम जब कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है ना, हमको बहुत खुशी होती है अंदर से कि वो क्या बात है। तो हम उसको बताएं कि किसी के पावर कुछ हो ना, उसको कैसे कहेंगे, एक होगा उसको हम सोल्व करके बांटने के बाद उसको हम भेजें। देखिए सबसे पहले हम कहें कि मान लेते हैं कि 2 के पावर 0 बराबर 1 है। ठीक है, हम चलते हैं LHS से, अब हम ले लाएंगे RHS। तो ये 2 के पावर 0 है ना जी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x माइनस x, x में से गया 0। अच्छा, तो उसको हम बोले कि देखिए जब ऐसे है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर x अब भागा 2 के पावर x, कहा है कि जब पावर समान रहता है ना जी, तो जब बेस समान रहता है ना तो पावर आपस में घट जाता है। तो कहें कि जब ऐसे हो गया इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर x अब बटे 2 के पावर x, कि हाँ तो कट गया तो 1 आ गया, r जैसा गया, तो हम उसको भेज दें कि देखिए यही है कि किसी की पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो जब कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद, आप ऐसे पूछते रहें। थैंक यू।